प्रकाश पर्व के अवसर पर कल प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कृषि विवादित कानून जो थे उसको वापस लेने का घोषणा किया। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता वसीम खान मौजूद हैं। अब बताइए कि किस तरीके से इस चीज को देखते हैं। 1 साल से लगभग ये प्रोटेस्ट चल रहा था। अब सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री खुद आते हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो है किसान को समझाने में नाकाम रहे और अब इस बिल की वापसी की घोषणा कर रहे हैं। देखिए, ये राजनीतिक तौर पर लिया गया फैसला है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूरे देश के किसान एकजुट हुए हैं, लामबंद हुए हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोकसभा से लेकर और पूरे देश में जिस तरह से सड़क पर उतरकर कांग्रेस के और किसानों की मांगों को समर्थन कर रही है, आंदोलन कर रही है। पिछले 1 साल से जितनी किसान यूनियन है वो रास्ते पे बैठी हुई है। उनके आगे ये मजबूर होना पड़ा है मोदी जी की सरकार को और उन्होंने ये कल घोषणा की है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री के घोषणा करने के बाद भी देश के किसानों को विश्वास नहीं है देश के प्रधानमंत्री पर। कल देश जो यूनियन है, किसान यूनियन जो आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि जब तक ये बिल वापस नहीं होता पार्लियामेंट में तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो ये बड़ी हमारे देश के प्रधानमंत्री की इस तरह की छवि बार बार झूठ बोलने के कारण पिछले 7 साल में इस देश में बनी है। ये पहली बार देखने को मिला है। ये जीत किसानों की जीत है, किसानों की लड़ाई की जीत है और मोदी जी की सरकार की गलत नीतियां, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कल तक इस आंदोलन को खालिस्तानियों का समर्थन है ये कह के बुलाते थे, जीविक आंदोलन है, इस तरह की बातें करके उनका अपमान करते थे। 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, शहीद हुए हैं। आज ये सारी चीज साफ हो गई है कि मोदी जी की सरकार को झुकना पड़ा है, बात माननी पड़ी है। और राहुल गांधी जी ने जो पहले दिन कहा था कि एक दिन इस सरकार को झुकना पड़ेगा, मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा, आखिर में वो सत्य साबित हुआ है। बिल्कुल सर, आपने कहा कि जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो आंदोलन जीवी खालिस्तानी तक कहा गया। अब जो है अन्नदाता कहकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वापसी कर जाए, प्रकाश पर्व मनाए। किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, तो ये मोदी जी की और मोदी जी की नीतियों का ये असफलता है। जितने भी निर्णय लिया है मोदी जी की सरकार ने पिछले 7 साल में, चाहे नोटबंदी हो या किसानों के बिल की बात हो या इसके अलावा चाहे प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो केंद्र की सरकार की बनाई हुई कंपनियां हैं, चाहे रेलवे है, एयरपोर्ट है, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर वो लोगों को बेचने की बात हो, सारी नीतियां फेल हुई दिखाई दे रही हैं। देश की जनता का और किसी भी यूनियन का और सामाजिक संगठनों का और कांग्रेस का तो बिल्कुल इस सरकार पर भरोसा अब नहीं रहा है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ झूठ बोलती है, झूठ पे झूठ बोलती है और कोई काम नहीं करती है। यही महाराष्ट्र के यवतमाल में 2014 में मोदी जी आए थे। उन्होंने देश के किसानों से वादा किया था और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी दोगुना करेंगे। आज तक क्या हुआ उस पर? तो कुल मिलाकर वादे पे वादा, झूठ पे झूठ, यही मोदी जी की सरकार ने 7 साल में दिखाया है इस देश की जनता को। इसलिए कोई भरोसा और विश्वास करने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि मोदी नीति जो है वो फेल होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि हमने किसानों के हित में ये बिल लाया था। अब हम कुछ किसान ऐसे हैं जिनको समझा नहीं पाए, इसीलिए ना चाहते हुए भी हम इस बिल को वापस ले रहे हैं। क्या विपक्षी पार्टियों का जो है दबाव है उन पर? बिल्कुल, ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कही गई बात है मोदी जी की। पहले ही दिन देश की लोकसभा में जिस दिन ये बिल प्रोड्यूस किया गया था, उसी दिन राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये काला कानून वापस लेना चाहिए। ये देश के किसानों के हित में नहीं है, इससे देश का किसान बर्बाद होगा। ये बात और ये मांग की थी कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने, राहुल और कांग्रेस के सभी सांसदों ने, विपक्ष के सभी सांसदों ने, सारे विपक्ष ने एक होकर आंदोलन किया था। आपको याद होगा, फिर चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा के बाहर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले के पास 2-3 दिन आंदोलन चला था। और आज वो बात सच साबित हुई है कि ये काला कानून किसानों के खिलाफ था। इसलिए भारत की सरकार पिछले 1 साल में
कई यूनियनों को अपनी तरफ खींचने के बाद, मिलाने के बाद इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही है। आखिर में मजबूर होकर उनको लगा कि किसान सड़क पे है, हमें रास्ते पर चलने नहीं देगा, हमारे मंत्रियों को घूमने नहीं देगा, तब और चुनाव है आने वाले दिनों में, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, हरियाणा, ये सब देखते हुए ये मोदी जी की सरकार ने ये निर्णय लिया है। एक अंतिम सवाल राकेश टिकैत को लेके सरकार लगातार ये कह रही है कि पहले राकेश टिकैत ने बिलों को लेकर किसानों को गुमराह किया, अब एमएसपी को लेकर गुमराह किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? अब कैसे गुमराह किया जा रहा है? आप किसान से ही बात कर लीजिए। आज उसकी जो लागत है वो लागत ही उसे नहीं मिल रही है। भाव बढ़ना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भाव बढ़ना चाहिए। जो किसान, जो जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, जिसको कल प्रधानमंत्री जी ने पहली बार अन्नदाता कह के संबोधित किया, उस अन्नदाता से आप पूछिए कि वो जो मेहनत करता है साल भर, जो 3-4 फसल उगाने में जो उसे खर्चा होता है, वो खर्चा ही उसे वापस नहीं आता। आखिर में वो मजबूर होता है आत्महत्या करने के लिए, फांसी पे लटकने के लिए, कुएं में गिरकर जान देने के लिए मजबूर होता है, रेल के पटरी पे जाकर कटने पर मजबूर होता है। तो ये किसानों की जो दुर्दशा है उसे दूर करने की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है, हम लोग कर रहे हैं। और राहुल जी ने कितनी बार हर अधिवेशन में इस बात को राहुल जी उठा रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी जी उठा रही हैं। आज भी प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि एमएसपी का प्राइस दुगना होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही तो वादा किया था 2014 में। आखिर अपने वादे से सरकार मुकर क्यों रही है? सिर्फ झूठा वादा करके वोट लेकर सरकार बनाना चाहती है और सरकार का पावर का दुरुपयोग करके देश चलाना चाहती है, इस देश को बर्बाद करना चाहती है। अब देश के लोग इनके बहकावे में नहीं आएंगे। तो ये थे नसीम खान, जिनको आप सुन रहे थे, कांग्रेसी नेता हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि मोदी नीति जो है वो फेल हो रही है और किसान जो है लगातार इस बात को समझ रही है। अब जो देश के किसान है, जनता है, वो लगातार जागरूक हो रहे हैं और इसी तरीके की देश विरोधी नीतियों को लेकर, सरकार की जो विरोधी नीतियां हैं उनको लेकर अब प्रमुख तौर पर जो है आवाज उठाई जाएगी। कैमरामैन अरविंद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।